बीबी की शहादत का रोज़ 13 रबीउ सानी बयान किया गया है। बीबी की रहलत का रोज़ 3 रमज़ान मुबारक को बयान किया गया है। बीबी की शहादत का रोज़ 27 जमादिल ऊला को बयान किया गया है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 6 माह जिंदा रहीं, कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 70 दिन जिंदा रहीं। मकातिल तालिबीन के मुताबिक बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 3 माह जिंदा रहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहादत सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसा अजीम सानिया और वाक़या है कि जिसने हर बाशऊर मुसलमान को लर्ज़ा कर रख दिया है। बीबी की शहादत के मुतालिक तमाम मौरिखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आपकी शहादत 11 हिजरी को हुई, और इसी तरह इस बात पर भी मौरिखीन का इत्तेफाक पाया जाता है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 1 साल से कम मुद्दत तक जिंदा रही। अलबत्ता वो कौन सा दिन था, वो कौन सी तारीख थी जिस दिन आपकी रहलत हुई, इसके मुतालिक मौरिखीन के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसबाहुल कफ़ामी, इकबालुल आमाल और मुंतहल आमाल में बीबी की शहादत 3 जमादिल सानी बयान की गई है, जबकि मनाकिब इब्न शार आशूब में बीबी की शहादत का रोज 13 रबीउ सानी बयान किया गया है। इसी तरह तज़किरतुल खवास, तारीख तबरी और बिहारुल अनवार में बीबी की रहलत का रोज 3 रमज़ान मुबारक को बयान किया गया है। नीज नासिक व तवारीख में बीबी की शहादत का रोज 27 जमादिल ऊला को बयान किया गया है। ये जो हमारे पास इख्तिलाफ आ रहा है, इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह एक दूसरा इख्तिलाफ है कि जिसके तहत बाज अफराद मुख्तलिफ किस्म के अकवाल नकल करते हैं, जबकि दीगर बाज मुख्तलिफ किस्म के अकवाल नकल करते हैं। वो इख्तिलाफ यह है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद कितने अरसे तक और कितनी मुद्दत तक जिंदा रही। बाज ने कम मुद्दत बयान की है और बाद ने ज्यादा मुद्दत बयान की है। अल-काफी, दलाइलुल इमामा और उयूनुल मोजज़ात में नकल हुआ है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 75 दिन जिंदा रही। मनाकिब इब्न शार आशूब में बात नकल हुई कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 72 दिन जिंदा रही। मकातिल तालिबीन के मुताबिक बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 3 माह जिंदा रही। इसी तरह बिहारुल अनवार, रोज़ातुल वाइज़ीन और मनाकिब इब्न शार आशूब के मुताबिक बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 40 रोज तक जिंदा रही। नीज बिहारुल अनवार और कश्फुल गम्मा में बयान हुआ है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 6 माह जिंदा रही। इसी तरह मनाकिब इब्न शार आशूब में बयान हुआ कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 70 दिन जिंदा रही। और इसके अलावा बिहारुल अनवार में दीगर अकवाल भी नकल हुए कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 2 माह, 8 माह या 100 दिन तक जिंदा रही। तो ये हमारे पास तकरीबन 13-14 किस्म के मुख्तलिफ अकवाल आ जाते हैं कि जिसमें मुअय्यन तौर पर मालूम नहीं कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद कितने अय्याम तक हयात रही। और दूसरी जानिब से देखें तो खुद रहलत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास 3 तरह के अकवाल आते हैं। शिया उलमा के नजदीक आपकी रहलत और आपकी वफात 28 सफर को हुई है, जबकि सुन्नी उलमा के नजदीक आपकी वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। और इसके अलावा हमारे पास 2 रबीउल अव्वल का कौल भी मौजूद है। तो अगर इन 3 अकवाल को इन 13 अकवाल के साथ मिला तो हमारे पास तकरीबन 39 किस्म के अकवाल आ जाएंगे। नहीं, दूसरी जानिब से देखें तो बीबी की हयात मुबारका के बारे में मुख्तलिफ अकवाल पाए जाते हैं कि बीबी की हयात मुबारका 18 बरस, 29 बरस, 30 या 35 बरस थी। इसके मुतालिक भी हमारे पास इख्तिलाफ पाया जाता है। तो अगर इन तमाम अकवाल को हम अपने सामने रखें तो हकीकत हाल मालूम नहीं होगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यह कि हम उन अकवाल को देखेंगे जो कि मुस्तनद वास्तों के जरिए आइमा मासूमीन से हम तक पहुंचे हैं। तो हमारे पास जो हकीकत के करीब अकवाल आते हैं वो 2 तरह के हैं। एक है बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 75 दिन जिंदा रही, और दूसरा है कि बीबी अपने बाबा की रहलत के बाद 95 दिन जिंदा रही। तो अगर इन दोनों अकवाल को देखें, दूसरी जानिब से 28 सफर को रसूल खुदा की रहलत करार दें तो 75 दिन की रिवायत के मुताबिक बीबी की रहलत का दिन 13 जमादिल ऊला और 95 दिन की रिवायत के मुताबिक बीबी की रहलत का रोज 3 जमादिल सानी है। तो ये जो 13 जमादिल ऊला से लेकर 3 जमादिल सानी का अरसा है, इन तमाम अय्याम को अय्याम फातिमिया कहा जाता है। और ये अय्याम फातिमिया इस एतबार से भी अहमियत के हामिल है कि इनको आशूरा सानी का नाम दिया जाता है। तो जिस तरह हम आशूरा अव्वल को भरपूर तरीके से इनेकाद करते हैं, हमें चाहिए कि अय्याम फातिमिया को भी इसी अंदाज से मुनअकिद करना चाहिए ताकि दुनिया वालों तक उस मकसद फातिमा को पहुंचाया जा सके और उस एहतजाज की सदा को बुलंद किया जा सके जो बीबी ने फदक के मामले में बुलंद की थी। तो लिहाजा बीबी का शिया और मुहिब और पैरोकार होने का ये बुनियादी तकाजा है कि हम बीबी के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा दुनिया वालों तक पहुंचाएं और हर हक शनास तक ये तमाम हकायक पहुंचना चाहिए ताकि उन तक भी हक वाज़े हो सके और अपने तौर हमारी जिम्मेदारी भी अदा हो सके।